बड़ा सवाल जो लगातार उठ रहा है, क्या मंत्री विजय शाह का इस्तीफा होगा, इस बारे में सवाल उठ रहा है। सब बता चुके हैं तुमको भैया, सब बता चुके हैं तुमको भैया, सब बता चुके हैं तुमको भैया, सब ऑलरेडी कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे। कांग्रेस सब बता चुके हैं तुमको भैया। एक सवाल पर इतनी बौखलाहट, इतनी झल्लाहट, इतनी खींच। कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान से जुड़े सवाल पर एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ऐसे तिलमिलाए, ऐसे बिलमिलाए, जैसे सवाल पूछने वाले ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, जैसे उनकी किसी कमजोर नस को सरेआम दबा दिया गया हो। तिरंगा यात्रा पर निकले मोहन यादव से एबीपी के रिपोर्टर ने इतना ही तो पूछा था कि सवाल लगातार उठ रहे हैं कि मंत्री विजय शाह का इस्तीफा होगा। इतना सुनना था कि मुख्यमंत्री जी झल्ला गए, पलटकर माइक को पीछे किया, रिपोर्टर को पीछे ठेला और खींच कर कहा, सब तुमको बता चुके हैं भैया। सैकड़ों लोगों की भीड़ में सरेआम कैमरे पर कोई मुख्यमंत्री इस तरह से बौखला सकता है, सवाल का जवाब देने की बजाय रिपोर्टर के साथ ऐसा सलूक कर सकता है, तो सोचिए ऐसे सत्ताधीश, ऐसे मुख्यमंत्री सवाल पूछने वाले के साथ क्या क्या सलूक कर सकते हैं। और ये मुख्यमंत्री उसी पार्टी के चेहरे हैं, उसी पार्टी के नुमाइंदे हैं जिनका सबसे बड़ा चेहरा, जिनका शीर्ष नेतृत्व 11 सालों से मीडिया का सामना करने से गुरेज करता रहा है। आज तक किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी भी जगह सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सवालों का सामना नहीं किया है, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। तो मुख्यमंत्री हैं, ऊपर से जिस तरह की ट्रेनिंग है उसी तरह से सलूक है। मुझे पता चला कि एबीपी के इस रिपोर्टर का नाम है अंबुज पांडे, भोपाल से रिपोर्टिंग करते हैं। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद से विजय शाह को लेकर लगातार मोहन यादव की सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और ये वो सवाल है जो एमपी के मुख्यमंत्री को घेर घेर कर पूछा जाना चाहिए। जहां भी, जिस भी कार्यक्रम में वो दिखें, वहां पूछा जाना चाहिए। घर से निकलने से लेकर दफ्तर पहुंचने तक और दफ्तर से किसी भी कार्यक्रम में जाने तक उनसे हर मौके पर यही सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपके गटर छाप मंत्री का इस्तीफा कब होगा, अब तक क्यों नहीं हुआ इस्तीफा, सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के अपमान के बाद भी वो मंत्री कुर्सी पर क्यों बैठा है। अगर आप वाकई सेना का सम्मान करते हैं तो अपने मंत्री को कुर्सी से हटाकर अब तक आपने पैदल क्यों नहीं किया। यहां तो बड़ी मुश्किल से चलते चलाते रिपोर्टर एक ही सवाल पूछ पाया था। बड़ा सवाल जो लगातार उठ रहा है, क्या मंत्री विजय शाह का इस्तीफा होगा, इस बारे में सवाल उठ रहा है। सब बता चुके हैं तुमको भैया, सब बता चुके हैं तुमको भैया, सब बता चुके हैं तुमको भैया, सब ऑलरेडी कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे। कांग्रेस मुख्यमंत्री कह रहे हैं सब बता चुके हैं तुमको भैया। तो पहली बात तो ये कि क्या बता चुके हो भैया। यही ना कि हम अपने गटर छाप बददिमाग और नफरती मंत्री से इस्तीफा नहीं लेंगे। वैसे मुख्यमंत्री महोदय क्या क्या बता चुके हैं जरा सुनिए। एक बयान कल का है, देर शाम का, एक आज सुबह का, बीच में 2 बयान और उन्होंने दिए, जरा सुनिए। पालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। पालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। सुन लिया आपने साहब बहादुर का बयान। जब पूरा देश जानना चाहता है कि कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले मंत्री विजय शाह का इस्तीफा अब तक क्यों नहीं हुआ, तो मुख्यमंत्री ने कल शाम अपने बयान में कह दिया कि न्यायपालिका ने आदेश दिया, उसका पालन किया है, न्यायालय जो कहेगा उस हिसाब से काम करेंगे। और यही बात उन्होंने आज सुबह भी दोहराई। पहली बात तो ये कि न्यायालय के आदेश के बाद भी मंत्री विजय शाह के खिलाफ मजबूर होकर आपने 13 मई को देर रात को एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन इतनी धूर्तता और मक्कारी से एफआईआर दर्ज की कि अगले दिन हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि यह एफआईआर छल है, धोखा है, फरेब है। जानबूझकर ऐसी भाषा का प्रयोग एफआईआर में किया गया है ताकि मंत्री के खिलाफ यह कमजोर एफआईआर आगे चलकर निरस्त हो जाए। हाईकोर्ट के जस्टिस श्रीधरन ने दूसरी एफआईआर लिखने का आदेश दिया और कहा इस छल को रोकने के लिए कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच होगी। हाईकोर्ट के जजों ने जो कहा वो सरकार पर, एमपी पुलिस पर तमाचा है। और परसों देर रात 12 बजने के पहले 11 बजकर
30 मिनट के आसपास एफआईआर दर्ज इस मजबूरी में हुई क्योंकि अगली तारीख सरकार के लिए शामत लेकर आती, डीजीपी को अदालत में हाजिर होना पड़ता। लेकिन चालाकी एफआईआर में कर दी गई। विजय शाह के गुनाह का जिक्र नहीं, अपराध की प्रकृति का जिक्र नहीं, उनके भाषणों का जिक्र नहीं, ताकि वो मामला आगे कहीं टिके नहीं, निरस्त हो जाए। और यही हाईकोर्ट के जज ने कहा, जस्टिस ने कहा। उन्होंने एफआईआर को सिर्फ रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका, पढ़कर बताया कि यह कैसे छल और फरेब है और यह किस छल के लिए जरूरी है इससे निपटने के लिए कि जांच कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो और एफआईआर में सारी चीजें दर्ज की। इस तरह से तो फरेब किया गया। इतनी जलालत के बाद भी उस मंत्री से इस्तीफा लेना तो दूर, मोहन यादव कह रहे हैं सब तुमको बता चुके हैं भैया। रही बात अदालत के हिसाब से चलने की, तो अदालत ने तो अपना काम कर दिया है मोहन यादव जी। हंटर बरसाकर आपको अपने ही मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को मजबूर कर दिया है। आपने एफआईआर दर्ज करने में जो मक्कारी की उसको भी एक्सपोज कर दिया। अब कोर्ट और क्या करेगा? अब आप चाहते हैं कि जब मुकदमा चले, ट्रायल शुरू हो, फैसला आए, उन्हें सजा मिले, तब आप कार्रवाई करेंगे, चाहे उसमें 5-10 साल लग जाए। पता नहीं तब आप कहां हो, आपकी सरकार कहां हो और विजय शाह कहां हो। कहना क्या चाह रहे हैं आप मोहन यादव जी? इतनी बेशर्मी से आप लोग उस मंत्री का बचाव करने में लगे हैं जो देश की नजरों में आज की तारीख में गुनहगार है। एक तरफ आपकी पार्टी सेना के शौर्य का सियासी फायदा लेने के लिए तिरंगे के साथ पूरे देश में सड़कों पर उतरी है। प्रधानमंत्री कहीं एयरबेस जा रहे हैं, राजनाथ सिंह कहीं मिलिट्री कैंप में जा रहे हैं, कंटोनमेंट में जा रहे हैं, और दूसरी तरफ सेना की जाबाज अधिकारी और देश की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन आपके मंत्री ने बता दिया और 5 दिन से उसकी बचाव की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। मुस्लिम होने की वजह से उन्हें आतंकियों से जोड़कर सेना का अपमान किया और आप कह रहे हैं कि सब बता दिया भैया। क्या बता दिया भैया आपने? 5 दिन से तो आप लोग अपने मंत्री की ढाल बनकर खड़े हैं। पूरा देश आपकी पार्टी की चाल भी देख रहा है, चरित्र भी देख रहा है, चेहरा भी देख रहा है, और आप कह रहे हैं सब बता दिया भैया। इतनी नाराजगी सवाल से, जबकि सवाल आपसे ना के बराबर पूछे जा रहे हैं। और वो मंत्री विजय शाह माफी मांगने का नाटक कर रहा है। माफी मांगने का बयान देने के बाद हंसते हुए कैमरे में कैद हुआ है। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि उसके अपने कहे पर उसे रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहता। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ कटर छाप बयान देने वाले मंत्री विजय शाह को हम और आप चाहे जितना कोसते रहें, उस मंत्री को हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चाहे जितनी फटकार लग जाए, हाईकोर्ट के आदेश के बाद चाहे उस मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को सरकार मजबूर हो जाए, उस मंत्री के बयान के खिलाफ चाहे जितना बवाल हो जाए, उसका कुछ बिगड़ता नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी जहरीली सोच वाले इस मंत्री के पीछे चट्टान की तरह खड़ी है। अपना तो अपना ही होता है। ऐसा लग रहा है जैसे मोदी और शाह अपने गटर छाप मंत्री को किसी सूरत में सरकार से हटाने को तैयार नहीं है, वरना कोई वजह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से लताड़ और हाईकोर्ट से इतना हंटर खाने के बाद भी मंत्री अपनी कुर्सी पर टिका है। मोदी सेना को सलाम करते फिर रहे हैं और उनकी पार्टी का एक नमूना मंत्री सेना की कर्नल का अपमान करके कुर्सी पर बैठा है। मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताकर सीधे सीधे सेना का अपमान किया है। पूरा देश यही कह रहा है, यही सोच रहा है, क्योंकि सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की चेहरा है, ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम की चेहरा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव तो 15 घंटे में 2 बार कह चुके हैं कानून अपना काम करेगा, मतलब हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना होगा अदालत करेगी। ऐसी स्थिति 5 दिन से, और सड़क पर जब तिरंगा लेकर बीजेपी नेताओं को मैं देख रहा हूं, जब वो तस्वीरें देख रहा हूं जो कहीं श्रीनगर आर्मी कंटोनमेंट से या कहीं से आदमपुर से प्रधानमंत्री मोदी की आ रही है, आज भी राजनाथ सिंह कहीं सेना के जवानों के बीच है, जब वो तस्वीरें देख रहा हूं तिरंगा के साथ सेना का नाम लेते हुए अपने प्रधानमंत्री की शान में कसीदे पढ़ते हुए नेताओं के बयान देख रहा हूं, तो मुझे विजय शाह का चेहरा और उसका बयान याद आ रहा है, और ये कि कैसे बीजेपी उन्हें बचाने की कोशिश करती रही। और बता दें, ताजा एक और बयान आ गया बीजेपी के एक नमूना नेता का। उस नेता के बयान पर भी बवाल मचा है। उस नेता ने तो कह दिया है कि मोदी जी की कदमों में सारे झुके हैं, जिसमें सेना भी झुकी है। फिलहाल मैं उनका बयान आपको सुना रहा हूं। अगला वीडियो इस नेता पर
इसने जिस तरह से सेना की शान में गुस्ताखी की है उस पर पहले वीडियो सिर्फ आप देख लीजिए, अगले वीडियो में मुलाकात होगी, देखिए। श्री प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके